नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल कॉन्सेप्चुअल गानी। मेरा नाम है प्रिया ठाकुर और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ई इन्वॉइसिंग इन जीएसटी। ई इन्वॉइस क्या होता है एंड जीएसटी में किन लोगों पर कंपल्शन है ई इन्वॉइस जनरेट करने का, हम ई इन्वॉइस कैसे जनरेट कर सकते हैं, तो ये सब हम आज की वीडियो में सीखने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आइए जानते हैं कि ई इन्वॉइस का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। तो ई इन्वॉइस का मतलब ये नहीं होता है कि हमें गवर्नमेंट पोर्टल हमारा इन्वॉइस जनरेट करेगा। उसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है। ई इन्वॉइस का मतलब होता है जैसे कि इसमें जो इन्वॉइस होते हैं वो आपको नॉर्मली ही जनरेट करने होते हैं। जैसे कि आप अपने नॉर्मल सिस्टम पे, अकाउंटिंग सिस्टम या बिलिंग सिस्टम या ईआरपी सिस्टम में जैसे आप इन्वॉइस बनाते हैं, आप बिल्कुल वैसे ही आपको इन्वॉइस बनाने हैं। लेकिन उन इन्वॉइस को आपको गवर्नमेंट पोर्टल पे, जो हमारा ई इन्वॉइसिंग का पोर्टल है, उस पे जाके रिपोर्ट करना होगा। पहले कि हाँ मैं आपको बताऊं कि इसको कैसे जनरेट करते हैं, रिपोर्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ई इन्वॉइस किन किन लोगों के लिए मैंडेटरी है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इन्वॉइस हम वॉलंटरी बेसिस पे जनरेट नहीं कर सकते। ये सिर्फ सर्टेन नोटिफाइड पर्सन्स जिनके लिए ये मैंडेटरी किया गया है, सिर्फ वही लोग जीएसटी पोर्टल पे जाकर अपना ई इन्वॉइस रिपोर्ट कर सकते हैं। तो सर्टेन नोटिफाइड पर्सन कौन कौन होते हैं, सबसे पहले ये जानते हैं। तो सर्टेन नोटिफाइड पर्सन मतलब नोटिफाइड पर्सन वो लोग हैं जिनकी टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर, यानी ऑल इंडिया बेसिस पे पैन बेस्ड टर्नओवर, जैसे कि जीएसटी में आपको पता है हम पैन बेस्ड टर्नओवर ही देखते हैं। तो जिनकी एग्रीगेट टर्नओवर 17-18 मतलब फाइनेंशियल ईयर प्रीवियस ईयर 17-18 के बाद से किसी भी साल में अगर 50 करोड़ को क्रॉस करती है, यानी कि एग्रीगेट टर्नओवर इन एनी प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम 17-18 ऑनवर्ड्स हो जाती है आपकी 50 करोड़ से ज़्यादा, तो आपके लिए ई इन्वॉइसिंग मैंडेटरी हो जाती है। तो आप कवर हो जाते हैं सर्टेन नोटिफाइड पर्सन में, आप नोटिफाइड पर्सन बन जाते हैं और फिर आपको ई इन्वॉइसिंग मैंडेटरीली उसमें रिपोर्ट करने पड़ते हैं अपने इन्वॉइसेस को ई इन्वॉइसिंग पोर्टल पे। वॉलंटरी कोई भी इसको ऑप्ट नहीं कर सकता। जब आप पे ये स्कीम अप्लाई होती है, यानी कि जब आप 50 करोड़ की टर्नओवर को क्रॉस कर जाते हैं, तब ही आप अपने इन्वॉइसेस को पोर्टल पे, गवर्नमेंट पोर्टल पे रिपोर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ई इन्वॉइस को इंट्रोड्यूस करने का पर्पस क्या था गवर्नमेंट का। तो ई इन्वॉइस को इंट्रोड्यूस किया गया फॉर रिपोर्टिंग बी टू बी, यानी बिजनेस टू बिजनेस, जो रजिस्टर पार्टीज के बीच में जो ट्रांजैक्शंस होती हैं, सिर्फ वही ई इन्वॉइसिंग के अंडर आती है। उनको रिपोर्ट करने के लिए ई इन्वॉइसिंग इंट्रोड्यूस किया गवर्नमेंट ने, यानी कि बी टू सी अभी फिलहाल इसके ई इन्वॉइसिंग के स्कोप में नहीं आता है, बट मे बी नेक्स्ट फेज बी टू सी को भी कवर करेंगे। तो अभी फ़िलहाल के लिए बी टू बी इन्वॉइसिंग ही ई इन्वॉइसिंग के लिए बी टू बी इन्वॉइसिंग को ही कवर करता है ई इन्वॉइसिंग। दोस्तों अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ई इन्वॉइसिंग तो बहुत हो गया, बट हमें एक्चुअली इसे कहाँ रिपोर्ट करना पड़ता है। तो जीएसटी की साइट पे इसको रिपोर्ट नहीं करना पड़ता है, इसके लिए अलग से साइट है einvoice1.gst.gov.in इज़ द इन्वॉइस रिपोर्टिंग पोर्टल IRP फॉर ई इन्वॉइसिंग। तो आपको इस पोर्टल पे जाके खुद को सबसे पहले रजिस्टर करना होगा, और उसके बाद जब भी आप इन्वॉइस जनरेट करते हैं तो आपको वो इन्वॉइस IRP पोर्टल पे रिपोर्ट करना होगा। हर एक इन्वॉइस की रिपोर्टिंग होगी और आपको IRP पोर्टल पे जाके वो इन्वॉइस को रिपोर्ट करना पड़ता है। तो जब आप अपने इन्वॉइस को पोर्टल पे रिपोर्ट कर देते हैं, तो IRP पोर्टल का क्या काम होता है, वो आपकी इन्वॉइस की ऑथेंसिटी को चेक करता है कि आपका इन्वॉइस ठीक है या नहीं, मतलब उसकी जेन्युइननेस को इन्वॉइस की आपको वो चेक करता है। तो ये पोर्टल क्या करता है, हर एक इन्वॉइस को एक इन्वॉइस रेफरेंस नंबर अलॉट करता है और एक QR कोड भी अलॉट करता है, और उसको डिजिटली साइन करके सेलर को वापस करता है। यानी कि जीएसटी का एक इन्वॉइस वैलिड रहेगा सिर्फ एक वैलिड जीएसटी IRN इन्वॉइस रेफरेंस नंबर के साथ ही वो वैलिड रहेगा। अगर आपके पास एक वैलिड IRN है तो ही आपका इन्वॉइस वैलिड रहेगा। एंड ऑल्सो
इनवॉइस का मतलब होता है, मतलब ई इनवॉइसिंग के लिए एलिजिबल होते हैं। ई इनवॉइसिंग में डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट भी आते हैं, यानी कि डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट को की भी हमें रिपोर्टिंग करनी पड़ती है ई इनवॉइस पोर्टल पे। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ई इनवॉइस का एक टैक्स पेयर को क्या फ़ायदा होता है, क्या बेनिफिट रहते हैं हमें अपने इनवॉइस को ई इनवॉइस पोर्टल पर रिपोर्ट करने के। तो दोस्तों इसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। सबसे बड़ा और सबसे पहला बेनिफिट ये है कि आपको सिर्फ एक बार आपने अगर अपना जो आपका इनवॉइस है वो आपने पोर्टल पे रिपोर्ट कर दिया ई इनवॉइसिंग पोर्टल पे, तो उसके बाद वो इनवॉइस अपने आप ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा आपकी सारी रिटर्न्स पे, चाहे वो GSTR 1 हो या GSTR 3 भी हो। और दोस्तों उसके अलावा आपका ई वे विल भी ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है पोर्टल से, जब भी आपको रिक्वायरमेंट होती है ई वे विल जनरेट करने की। यानी कि ई इनवॉइस पोर्टल से डाटा फैच करके आपका ऑटोमेटिकली रिक्वायरमेंट होने पर ई वे विल भी जनरेट हो जाएगा। तो इसके यही बहुत सारे फ़ायदे हैं कि आपको एक एरर फ्री रहता है, आपको गलतियां करने का चांसेस कम है कि R1 में इनवॉइस वैल्यू अलग चली गई और 3B में अलग चली गई, क्योंकि एक बार आपने इनवॉइस पोर्टल पे ई इनवॉइस पोर्टल पे अपलोड कर दिया तो सारा डाटा फिर वहीं से वो ले रहा है, तो आपका R1 का भी डाटा वही रहेगा, आपका ई वे बिल का भी डाटा वही रहेगा उस इनवॉइस के से रिलेटेड, एंड आपका 3B का डाटा भी वही रहेगा। यानी कि आपको इस चीज़ की चिंता नहीं रहेगी कि अलग अलग मिसमैच हो गया। रिकन्सिलेशन में भी आपको हेल्प मिलेगी, एंड इससे फेक इन्वॉइसिंग भी एलिमिनेट होगी, एंड गवर्नमेंट के पास भी ट्रायल रहेगा पूरा, क्योंकि शुरू से एक एक इन्वॉइस आप रिपोर्ट करेंगे तो जो भी रिटर्न में मिसमैच का तो चांसेस नहीं होगा, क्योंकि सेम डाटा है, तो गवर्नमेंट के पास भी एक कंप्लीट आपका इन्वॉइसेस का ट्रायल रहेगा। ई इनवॉइस जनरेट करने के लिए आपको GST पोर्टल पे जो ई इनवॉइस का पोर्टल है वहाँ पे जाके फॉर्म INV01 फिल करना होता है। फॉर्म INV01 है ई इनवॉइसिंग के लिए, उसको उसमें आपको रिपोर्टिंग करनी होती है अपने सारी डिटेल्स फिल करके अपने इनवॉइस की। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगा। नमस्ते एंड टाटा, टेक केयर, बाय बाय।